पाकिस्तान में पहली बार सरकारी सतह पर ज़ेब्रा की कामयाब ब्रीडिंग करवाना शुरू कर दी गई है। इनके रहने और देखभाल के लिए मसनूई जंगल भी बनाया गया है। एक ज़ेब्रा की कीमत कितनी होती है और क्या इनको आम लोग भी खरीद सकते हैं? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गुलाम रसूल साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर और सफारी ज़ू के अंदर आप ज़ेब्रा की ब्रीडिंग करवा रहे हैं और पाकिस्तान में पहली बार ये हो रहा है। मुझे बताएं ये कब आए और कैसे ये मुमकिन हुआ और अभी कितने हो गए ज़ेब्रे पाकिस्तान में? 2016 में 2 पेयर्स ऑफ ज़ेब्रास जो हैं सफारी में आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अब 4 से 8 हो चुके हैं, मल्टीप्लाई होके डबल हो गए हैं जी। 8 हो गए हैं जी। इसके अलावा पाकिस्तान में पहले कहीं ज़ेब्रास नहीं थे? जी, ज़ेब्रा जो है बेसिकली ये अफ्रीकन एनिमल है, ये एक एग्जॉटिक स्पीशी है और पाकिस्तान में ज़ेब्रा आपको बहुत कम मिलेगा और ख़ुसूसी जो ब्रीडिंग के हवाले से एक जो इस्टेब्लिश हर्ड है, एक ऐसा हर्ड जो कि बढ़ रहा है और अभी 2023 में इस साल में हमारे पास ये सेकंड बर्थ है और एक साल में ये सेकंड बर्थ है और डेफिनेटली नॉट इन अ सिंगल फीमेल, इट्स डेफिनेटली अ सेकंड फीमेल जिसने जो है ना अभी बच्चा दिया है, क्योंकि इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो ज़रा बड़ा लॉन्ग होता है। तकरीबन 13 महीने की प्रेगनेंसी के बाद ज़ेब्रा में ना जो बर्थ आती है, तो आप ये इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि 13 मंथ्स जो हैं वो अगर एक आप फीमेल को एक अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस देंगे तब वो आपको एक अच्छा हेल्दी बेबी देगी। ये आए अफ्रीका से? जी। और इनके अंदर और वहाँ के एनवायरनमेंट में जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है कितना डिफरेंस है? और फिर ये 2 पेयर आए थे और पाकिस्तान में पहली बार यहाँ ब्रीडिंग इनकी करवाई जा रही है और अभी ये बढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बड़ी हो जाएगी और आम जिस तरह आप देखते हैं बड़े जो जानवर ग्रोथ कर रहे हैं ये भी उनमें से एक हो जाएंगे। डिफरेंस क्या था और इससे पहले कभी क्यों नहीं ये हो सका अभी ये जो ब्रीडिंग हो रही है? इसमें जी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिर्फ टेम्परेचर की, अगर हम क्लाइमेट की अगर हम बात कर लें तो जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका में एनिमल्स ज़ेब्रास वगैरह एक कंपैरेटिवली काफ़ी लार्ज एरियाज़ पे होते हैं और वहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो अफ्रीका में भी गर्म और रतूब ही होता है। तो सफारी ज़ू लाहौर की जो सबसे ख़ास बात ये है कि हमारे यहाँ एक ह्यूज स्पेस है। इस वक्त हमने ज़ेब्रास के लिए 10 एकड़ जो है वो मुख्तस की हुई हैं। इन 10 एकड़ में ये 8 ज़ेब्रास जो हैं वो रह रहे हैं, घूमते फिरते हैं फ्रीली और आप इनको जो है वो देख सकते हैं कि जो नेचर के अंदर ये अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, सेम एक्टिविटीज़ आपको नॉट ओनली द ज़ेब्रास, ऑल द एनिमल्स जो यहाँ पर मौजूद हैं वो एक फ्री एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हैं। और हर एक इनक्लोजर के अंदर आप देख सकते हैं कि देयर आर 100 ऑफ ट्रीज़ इन ईच इनक्लोजर। बाकायदा आपने जंगल का एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है इन लोगों के लिए कि यहाँ पर दौड़ें लगाएं, खाना खाएं और बाकायदा हट्स बनाए हुए हैं इनके। मुझे बताएं ज़ेब्रा और घोड़े में कितना फ़र्क है? घोड़ा तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, लेकिन ज़ेब्रेस जो हैं वो बहुत कम हैं। इनमें दोनों में कितना फ़र्क है? देखें, हॉर्स जो है डेफिनेटली उसका पर्पस ज़रा थोड़ा डिफरेंट होता है कि हॉर्स को शुरू से आप अगर देखें तो जंगों से लेके बाल लोग अमूमन रखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे रेसिंग के लिए रखते हैं हॉर्स को। लेकिन जो बेसिकली ज़ेब्रास है, ज़ेब्रास का जो पर्पस है वो थोड़ा डिफरेंट है। ज़ेब्रास जो है बेसिकली एक वाइल्ड स्पीशी है और हमारे यहाँ जो कोशिश होती है कि इसको हम वाइल्ड एटमॉस्फेयर ही प्रोवाइड करें। बेसिकली जितनी भी हमारी पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, ज़ूज़ हैं, पार्क्स हैं, ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर हम एनिमल्स के साथ जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो एट द मिनिमम साइड होता है। जबकि आप हॉर्सेस के साथ देखें तो वहाँ पर ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है वो एट द मैक्सिमम साइड है। फैमिली सेम है? वैसे फैमिली सेम है, ये क्वाइन फैमिली है। हॉर्सेस, ज़ेब्रा, म्यूल्स, खच्चर, ये सारे के सारे ये एक फैमिली है। और इनकी फूड में कितना डिफरेंस है? खाते क्या क्या हैं? ये ज़ेब्रास क्या खाते हैं स्पेशली? देखें, बेसिकली मेन जो फूड है उसमें इतना स्पेसिफिक, इतना ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं है हमारे यहाँ। और अगर आप हॉर्सेस के साथ देखें तो अमूमन जो एक फूड का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो फॉडर है, चारा है। तो चारा जो है जितने भी जो हर्बीवोर स्पीशीज़ हैं इंक्लूडिंग द ज़ेब्रास उनको लाजमन ऑफ़र किया जाता है और ये इनकी डाइट का जो मेजर कंपोनेंट है वो ग्रीन फॉडर है। ग्रीन फॉडर में अमूमन जो आजकल का जैसे मौसम है, मकई अबंडेंट है, तो जो चीज़ सीजनल होती है हमारी कोशिश होती है कि जानवर को फ्रेश ला के जो है डेली बेसिस के ऊपर फ्रेश खाना दिया जाए। और ये तो हो गया सिर्फ
चारा जो कह रहे हैं जी, फ्रेश, जी। इसके अलावा इनको क्या खिलाया जाता है? घोड़ों को तो बकायदा जी। दाल खिलाई जाती है, चने खिलाए जाते हैं, दलिया, पता नहीं क्या क्या खिलाया जाता इसके है। अलावा जी हम इनको जवी ऑफ़र कर रहे हैं, चोकर ऑफ़र कर रहे हैं, जो काले चने हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम एनिमल की जो डाइट है उसमें सीजनल वेरिएशंस भी करते हैं। यानी गर्मियों में हमारी कोशिश होती है कि जानवर को हम गर्म खुराक ज़्यादा ना दें। सर्दियों में हम इन्हीं एनिमल को साथ में गुड़ वगैरह ऐड करते हैं ताकि जानवर को ज़रा उसकी बॉडी को वो वार्म अप रखे। तो इसकी जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग द ज़ेब्रास, उनकी डाइट में हम सीजनल वेरिएशन, मौसम के हिसाब से भी वेरिएशन जो है वो करते हैं। अभी ये 8 हैं, तो ये अभी breed 8 हैं। कितने अरसे बाद करते हैं? हमारे पास इस टाइम ये मल्टीप्लाई होके डबल हो चुके हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली वो 13 मंथ्स, हर 13 मंथ्स के बाद जो है वो नेक्स्ट इनमें बेबी आ क्या बात है। अभी ये जो बेबी वो पीछे हम देख सकते हैं, जी वो कितने दिन का है? इट इज़ रफली अराउंड 1 वीक टू 10 डेज। सिर्फ 10 डेज 10 इसको डेज हुए जो हैं है ये है। और ये दौड़े लगा रहा था, जी, मैं जी, इसको जी, देख जी, रहा जी, था। जी। और ये होता है कि जी ज़ेब्रास में जो बेबी होता है ना वो बर्थ से लेके, पैदाइश से लेके एक्टिव होता है। जैसे ही वो नौमौलूद है, ह्यूमन बेबी की तरह नहीं होता है ये। इसको मदर की जस्ट जो है ना वो उसने मिल्किंग के वक्त मदर के पास उसने जाना है, वरना अदरवाइज सारा दिन जो है वो फ्रीली घूमेगा फिरेगा और अपनी एक्टिविटीज़ करेगा। मुझे बताएं, ये 13 मंथ बाद जो है नया बच्चा आता है, ये इसकी प्राइस मार्केट में क्या होती है और ये कितने में मिलता है तकरीबन? इस वक्त जो ज़ेब्रास की पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस है इट इज़ अराउंड 2 to 3 मिलियन रुपीज़ एंड इट इज़ इतना महंगा? क्वाइट एक्सपेंसिव है। और गवर्नमेंट ऑफ जो पंजाब है उसने लोगों की तफरी के लिए ये एनिमल्स यहाँ पे सफारी ज़ू में जो है रखे हैं और एक वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो है यहाँ पर मौजूद है। ये इतना महंगा है, इसका बच्चा कितने का मिल जाता है अगर मैं फ़र्ज़ करें वो लेके जाना चाहता हूँ तो? इसमें ये है कि जी सर्टेन स्पीशीज़ जो हैं उनके देयर आर नो रेट्स, हम उनको जो है ना वो सेल नहीं कर सकते। मतलब गवर्नमेंट के एक प्रिस्क्राइब जो हैं वो रेट्स जो हैं मौजूद होते हैं। जैसे हिरने वगैरह हैं, उनमें अगर कोई एनिमल हमारे पास सरप्लस हो जाता है, यानी हमारे केजेस की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, तो प्राइवेट ब्रीडिंग फॉर्म्स भी मौजूद हैं। तो जो इन लोगों के पास को प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं, इवन या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, डिफरेंट प्रोविंसेस के दरमियान जो है वो एनिमल एक्सचेंज एंड शिफ्टिंग जो है वो होती है। तो लेकिन ज़ेब्रास का जो है इस तरह का जो है नहीं है कि ज़ेब्रास का कोई भी रेट वगैरह जो है वो नहीं है। तो इसमें ये हम ज़रूर करते हैं कि हमारा अपनी एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी में शिफ्टिंग हम करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लाहौर ज़ू से रिसेंटली हमने काफ़ी सारे एनिमल्स यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किए हैं। तो पंजाब भर में हमारी मोर दैन 20 वाइल्ड लाइफ फैसिलिटीज़ हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह पे इंटर डिपार्टमेंटल शिफ्टिंग वो करते हैं। और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही सफारी ज़ू है जहाँ ज़ेब्रा की जी, ब्रीडिंग करवाई एक जाती है? बहुत अच्छा ब्रीडिंग हर्ड जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक इम्तियाज़ की बात है कि एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग हर्ड है जो कि बहुत अच्छा ब्रीड कर रहा है। यहाँ पर ये जब फिरते रहते हैं, लोग आ रहे होते हैं इनको देखने के लिए, गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो डर डर तो नहीं जाते, भागते तो नहीं है? भागते वक्त फिर ये एक दूसरे से टकरा के या फिर किसी से? एनिमल्स जो है ना सर, एनिमल में हैबिचुएशन हो जाती है, एनिमल हैबिचुअल हो जाते हैं। बेसिकली कह लें कि अल्लाह पाक ने एनिमल्स को बहुत इंटेलिजेंस दी है। एनिमल्स जो हैं बेसिकली डेंजर जो है उसको फील कर सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ डेली बेसिस पे आ रही है, जैसे मिसाल के तौर पे व्हीकल्स जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही हैं, विजिटर्स रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहे हैं, फैमिलीज़ बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहे हैं और सिर्फ देख रहे हैं, तो एनिमल को भी पता होता है कि ये मेरे लिए डेंजर नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये ख़ास कुदरत है कि अल्लाह ने हर एक जानवर को ये ख़तरा महसूस करने की उसने एक सलाहियत दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सफारी ज़ू में जो एनुअल विजिटर है इट इज़ अराउंड 6 लाख पर ईयर। तो एक बड़ी कंसिडरेबल एक अमाउंट है जो विजिटर्स की आती है और वो देख के इनको महसूस होते हैं। प्लस ये है कि हमारा जो ये इस टाइम जो इंक्लोजर है जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये इट इज़ अराउंड 10 एकड़। तो 10 एकड़ में ज़ेब्रास के पास एक फ्री स्पेस मौजूद है। उनका जिधर दिल चाहे, अगर वो दरख्त के नीचे खड़ा होना चाहें वो दरख्त के नीचे खड़ा हो जाए, अगर वो किसी एम्प्टी स्पेस पे खड़ा होना चाहते हैं, यानी एनिमल्स को हमने एक इनफ रूम दिया है, वो अपनी मर्ज़ी से बाय चॉइस एनी विजिटर्स के करीब जाना चाहें विजिटर के करीब जा सकते हैं, विजिटर से दूर जाना चाहें तो विजिटर से दूर जा सकते हैं। इनको वैक्सीनेशन क्या की जाती है? प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं, जो बीमारियां आती हैं घोड़ों के अंदर किस तरह की होती हैं और इनमें किस तरह की होती हैं? मोस्टली कॉमन क्या चीज़ है इनमें? देखिए बेसिकली कह लें कि अगर आपका मैनेजमेंट प्लान अच्छा है तो एनिमल में डिजीज़ की रेशो कम आएगी। जितने भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारा जो मेन फोकस होता है वो मैनेजमेंट पे होता है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपने मैनेजमेंट अच्छी कर ली है तो डिज़ीज़ की अक्ररेंस कम होगी। अगर डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है तो दैट्स मीन कि आपकी मैनेजमेंट जो है ना वो पुअर है। हमारा क्योंकि एक रूटीन स्केड्यूल सारा साल का बना हुआ होता है
कि एनिमल्स को सप्लीमेंट्स कब देने हैं, उसको मल्टीविटामिन्स कब उसको देने हैं, ठीक है जी। और सीजनल एक डाइट का चार्ट वगैरह बना हुआ होता है कि किस टाइम कौन सी डाइट अवेलेबल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी मैनेजमेंट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सफारी की बहुत अच्छी है। हमारे पास वेटरनरी के DVM रजिस्टर्ड डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिक्स वेटरनरी के जो है हमारे पास एक पूरा एक सेक्शन है, डेडिकेटेड सेक्शन है, जिसकी वजह से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डिजीज़ की जो है ना वो अक्रंस कम है। डीवर्मिंग भी हम करते रहते हैं। डीवर्मिंग का जो एक इजी मेथड है, जैसे हम चने वगैरह इनको हम देते हैं तो चनों के साथ हम फूड में इनको मेडिसिन ऑफ़र करते हैं। और वो दैट इज़ द मोस्ट इजी वे कि आपका एनिमल की हैंडलिंग आपकी ज़ीरो हो जाती है। एनिमल ने खाना खाने के लिए तो उसने आना ही आना है, तो वो चने के अंदर जब आपने मेडिसिन मिक्स की हुई होती है तो वो उसको बड़े शौक से उसको खा लेता है। वो पता भी नहीं चलता उसको, मेडिसिन भी खा लेता है। ये है बच्चों को भी माएँ इस तरह करती हैं, वो फ्रूट के ऊपर डाल के या किसी पर डाल के। अच्छा, कितने लोग हैं इनको जो मेंटेन कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं इनको? इस वक्त जी जो एनिमल कीपर्स हैं, देयर आर 2 डेडिकेटेड एनिमल कीपर्स जो कि इनकी डेली बेसिस के ऊपर इनकी सफाई से लेके इनको खुराक देना है, इनको पानी देना है। उसके अलावा सिक्योरिटी के अगर हम स्टाफ की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 8 पर्सनल्स हैं जो कि ज़ेब्रा केज और इससे जो 2-3 मुल्का केज हैं जो कि सिर्फ इन्हीं को देखते हैं। और ओवरऑल हमारा इस वक्त सिक्योरिटी का जो पर्सनल्स हैं 3 शिफ्टों में 50 पर्सनल्स हैं जो ओवरऑल सफारी ज़ू लाहौर के एनिमल्स की और विजिटर्स की सिक्योरिटी को जो है वो देख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हमारे पास इस वक्त एक बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर मौजूद हैं जो इनको देख रहे हैं। साथ में तकरीबन 7 पैरामेडिक्स की टीम है जिसमें डिफरेंट मतलब कह लेंगे उसमें लैब असिस्टेंट्स हैं, उसमें फील्ड कंपाउंडर्स वगैरह हैं जो कि इन एनिमल्स की ओवरऑल हेल्थ केयर को देखते हैं। ज़ेब्रे की एवरेज लाइफ कितनी होती है? ज़ेब्रा जो है वो कैप्टिविटी में रफली अराउंड जो है ना वो 10 to 14 ईयर्स तक जो है वो लाइव रहता है। और घोड़ा? घोड़ा भी आप कह लेंगे मोर और लेस को 15 ईयर्स एंड राउंड अबाउट इसके 15 साल के करीब जो है ना वो। तो ये बिल्कुल अडल्ट कितने साल में हो जाता है? ये तकरीबन को 3 ईयर्स में ब्रीडिंग करना जो है ना शुरू कर देता है। और इनकी हाइट इतनी छोटी क्यों होती है, बड़े क्यों नहीं होते ये? बेसिकली आप कह लेंगे जो ज़ेब्राज हैं ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये इनकी मैक्सिमम हाइट है और हॉर्सेस के कंपेयर्ड इनकी हाइट कंपैरेटिवली ज़रा जो है ना कम होती है। कभी ऐसा हुआ है कि क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाए तो कोई नई चीज़ बने? देखें, जूज़ का जो पर्पस होता है ना वो बेसिकली होता है स्पीशीज़ की कंजर्वेशन। हम कभी भी हाइब्रिड्स की जो है वो कोशिश जो है नहीं करते, क्योंकि हम जो जीन पूल है, एक स्पीशीज़ का जो जीन पूल है उसका जो जेनेटिक मेकअप है उसको मतलब हम चेंज करने की कभी कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है उसका जो जीन पूल है वो इंटैक्ट रखना है। इसलिए जूज़ में आपको कभी भी हाइब्रिड नज़र नहीं आएगा, खुसूसन जो पाकिस्तान की जूज़ है। वैसे ये कभी हॉर्स राइडिंग के लिए या कोई बग्गी शग्गी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? अगर फ़र्ज़ करें ब्रीड बहुत बढ़ जाती है, हमारे पास एक्स्ट्रा 400-500 हो जाते हैं बल्कि इससे भी ज़्यादा, तो फिर क्या इनको पब्लिकली यूज़ किया जा सकता है? हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ की अपनी अराउंड 20-23 फैसिलिटीज़ वाइल्ड लाइफ की अपनी है, उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम इंटर डिपार्टमेंटल शिफ्टिंग कर सकते हैं, प्लस डिफरेंट प्रोविंसेस के दरमियान एक्सचेंज हो सकती है। लेकिन ये है कि हिस्टोरिकली आप देखें तो ब्रिटिश एरा में डिफरेंट नवाब वगैरह जो हैं उन्होंने ज़ेब्रा की बग्गी वगैरह या ज़ेब्रा राइडिंग वगैरह हिस्टोरिकली जो है वो होती रही है, लेकिन अब एथिकली जो है इसको मुनासिब नहीं समझा जाता। क्यों? उसकी वजह कि ब्रीड रेयर है या फिर ये इस काबिल नहीं है कि जोर लगा सके? इसमें मेजर जो बेसिकली ये है कि एक तो स्पीशीज़ ओवरऑल जो है ना वो वर्ल्ड में डिक्लाइन कर रही हैं, क्लाइमेट चेंज है, ज़ेब्रास वगैरह की पॉपुलेशन भी कम हो रही है, और दूसरा जो है बेसिकली ये है कि एक बहुत ही एक्जोटिक और नायाब एक एनिमल है जिसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस वैल्यू अराउंड जो है ना 2 to 3 मिलियन है। इतना प्रीशियस एनिमल जो है वो जूज़ के अंदर ये हो सकता है कि हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करा के हमारी जो और बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये एनिमल मौजूद नहीं है, वहाँ पर इसको जो ट्रांसफ़र किया जाता है कि वो लोग भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको जो देख सकें। ये लोगों पे अटैक तो नहीं कर देता? इसमें बेसिकली अगर आप बात करें ज़ेब्रास की तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो है वो डिस्टेंस जो है ना इनसे कितना है। आप अमूमन देखेंगे हमारे जितने भी इनक्लोजर्स हैं वो सारे के सारे उनके अंदर एक बाउंड्री जो है वो मेंटेन्ड है, यानी एक चेन लिंक का कंसेप्ट होता है कि चेन लिंक एक ऐसा बैरियर है जिसमें से आपकी विजिबिलिटी भी रहती है, आप जो है वो देख भी सकते हैं, और एनिमल के साथ आपका जो इंट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम रहता है।